हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BBFN। और आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज आप, अगर सपोज दैट मान लो कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है आपके पास और आप जो है आप रिटेल भी हैंडल करते हैं एंड होलसेल भी हैंडल करते हैं। मतलब कि सपोज दैट मान लो कि आपके पास हो सकता है कि कस्टमर भी आके आपसे अपने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए अपना मोबाइल आपको देता है। उसके साथ हो सकता है कि होलसेलर, जैसे मान लो कि अगर आप बड़े शहर में हो या कहीं ऐसे जगह पे हो जहां पे आप होता क्या है कि जब छोटे छोटे गांवों में जब मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान होता है तो वो लोग कुछ ऐसे रिपेयरिंग खुद से नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सारे मोबाइल को कलेक्ट करके वो एक सेंट्रल दुकान में लेके जाते हैं जहां पे सारी फैसिलिटी हो और उस मोबाइल के रिपेयरिंग हो सके। उस तरह के दुकानों के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। और सॉफ्टवेयर बनाया है तो ये आपको कैसे याद रहेगा कि किस क्लाइंट ने आपको कौन सा मोबाइल दिया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम था और उसके लिए कॉस्ट क्या था। और उसी के साथ ये भी हो सकता है कि मान लो कि अगर आपका एक बड़ा दुकान है, हो सकता है कि आपके पास 5 से लेकर 10 तक टेक्नीशियन हो जो कि आपके मोबाइल को रिपेयरिंग करते हो। तो आप ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा जो आपका टेक्नीशियन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड आप उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। सपोज दैट मान लो कि कोई रिटेलर आपके पास मोबाइल लेकर आता है, राइट। अब उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आप ये देखो कि कौन सा कस्टमर है। अगर कोई नया कस्टमर है तो जस्ट आपको एक नया कस्टमर ऐड करना होगा, राइट। तो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एक नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। फिर उसका नाम डाल दीजिए और वो टाइप क्या है, रिटेलर है या होलसेलर है या वो आपका टेक्नीशियन। तो सपोज दैट मान लीजिए हमने रिटेलर कर दिया और सेव अपडेट कर दी, ओके कर दिया। अब इसके बाद आपने मैंने इसका नाम सेलेक्ट किया। अब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे उसका सारा इंफॉर्मेशन आ गया। यानी आपको बार बार यूजर को सेव करने के लिए किसी दूसरे फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे है कि सपोज इट मान लो कि उनका सैमसंग ओप्पो है, राइट। यहाँ पे लिस्ट है सैमसंग एंड ओप्पो। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि नहीं, उसका एप्पल का मोबाइल था। तो आप एप्पल जैसे ही टाइप करोगे और जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये जो ब्रांड है आपके डाटाबेस में नहीं है, क्या आप इसको सेव करना चाहोगे। तो आप जैसे ही यस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एप्पल नाम से भी एक डिवाइस आपके ड्रॉप डाउन में आ गया है, राइट। ओके। अब जब आप इसको क्लिक करोगे तो इसके नीचे कोई भी मॉडल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ये पहला बार ऐड किया है। लेकिन यहां पे मान लो कि आपको कोई मॉडल ऐड करना है तो क्या करोगे, आप डालोगे। तो मान लो कि यहाँ पे हम कर देते हैं 14 प्रो। अब यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये फिर आपसे पूछेगा कि ये लिस्ट में नहीं है, क्या आप इसे ऐड करना चाहते हैं। तो आप इसको यस करेंगे और ये ऐड हो जाएगा, राइट। अब आप देखिए, जैसे ही अगर आपने यहाँ पे सैमसंग किया तो यहाँ पे सैमसंग का मॉडल दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आपने अगर एप्पल किया तो यहाँ पे एप्पल से रिलेटेड जो भी आपने मॉडल डाला है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब रहा प्रॉब्लम कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। तो मान लो कि जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट है कि स्क्रीन डैमेज है, बैटरी रिप्लेस है, eMMC प्रॉब्लम है और कुछ नया प्रॉब्लम आप चाह रहे हैं कि चार्जिंग प्रॉब्लम है, चार्जिंग प्रॉब्लम। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये फिर वही चीज पूछेगा कि क्या ये प्रॉब्लम ऐड करना चाहते हैं। तो आप यस जैसे ही करेंगे तो आपके यहाँ पे ये डाटा शो होने लगेगा। अब मान लीजिए कि इसमें चार्जिंग भी प्रॉब्लम है और बैटरी भी रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे बैटरी रिप्लेसमेंट एंड चार्जिंग प्रॉब्लम दोनों आ गया। जिससे कि आप फ्यूचर में कभी भी इस मोबाइल के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कस्टमर का, इस मोबाइल का, इस मॉडल नंबर का ये प्रॉब्लम था। अब ये भी हो सकता है कि जब वो आपको मोबाइल देगा तो उसके साथ कुछ एक्सेसरीज हो सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए
और यहाँ पे डालिए कि सिम इसके साथ है, कवर है या चार्जर है। अगर तीनों सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो यहाँ पे तीनों चीज आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे तीनों आइटम आ गया है। लेकिन जैसे ही आप दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो देखिए तीनों सिलेक्टेड तो है ही, अगर कोई हटा भी देते हैं और क्लोज करते हैं तो देखिए यहां से वो हट गया। लेकिन कुछ ऐसे आइटम जो कि इसमें लिस्ट नहीं है, आपको ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कुछ डाल दिया, कुछ भी डाल दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूं चार्जर एडेप्टर। चार्जर एडेप्टर, और जैसे ही आप इंटर करेंगे फिर वही चीज पूछेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जो जो आइटम है उसको सिलेक्ट करके क्लोज करेंगे, यहाँ पे ये सारे आइटम ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद ये आता है कि ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आप किसको देंगे। तो यहाँ पे आप जितने भी टेक्नीशियन है उसका लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर कोई टेक्नीशियन का नाम यहाँ पे नहीं है तो फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए। मान लीजिए कि यस मैं डाल दूं टेक्नीशियन और सेव अपडेट, तो आप देखेंगे यहाँ पे यस नाम से टेक्नीशियन आपका ऐड हो गया। इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस आ गया। अब रिपेयरिंग कॉस्ट क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये 5,000 रुपए का कॉस्ट हो, राइट। और यहाँ पे स्टेटस में आके हम डाल देते हैं कि चेकिंग में है, और रेस्ट जो है हम अभी छोड़ देंगे और सेव अपडेट कर देंगे, राइट। अभी कह रहा है कि ऑल हाईलाइटेड फील्ड आर मैंडेटरी टू सेव। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक फील्ड जो है ये ब्लैंक छूटा हुआ है। इसको 14 प्रो पे क्लिक करके इसको सेव अपडेट जैसे ही करेंगे, देखिए डाटा आपका सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा और यहाँ पे ये डाटा दिखना शुरू हो गया, राइट। अब ये हो सकता है कि इस मोबाइल को रिपेयरिंग करने में आपके कुछ कॉस्ट भी लग रहे होंगे, जैसे कोई पार्ट्स बदलना है या कुछ भी करना है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने 50,000 कर दिया है, इसको पहले 5,000 करके सेव अपडेट कर देता हूँ। अब सपोज दैट मान लो कि इस मोबाइल में पार्ट्स भी लग सकते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे लिस्ट आएगा एक कि कौन सा पार्ट्स आपने इसमें रिप्लेस किया है। हो सकता है कि आपने चार्जर रिप्लेस किया हो जिसका कॉस्ट 1,000 रुपया आपको पड़ा। ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट होगा जो आपके लिए पड़ा होगा। आप यहाँ पे इसको इंटर करेंगे, ये डाटा शो हो जाएगा। और मान लीजिए कि लेबर चार्ज जो है ये भी हो सकता है कि 500 रुपया पड़े। इस तरह टोटल खर्चा आपका कितना हुआ? 1,500 रुपया। तो क्लोज कर देंगे आप। तो देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट 5,000 था और पार्ट कॉस्ट कितना हुआ? 1,500। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3,500। अब ये अगर मोबाइल बन गया तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे रिसीविंग डालोगे कि कितना इसके लिए आपका पैसा आया। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये तो रिटेलर है तो ये पूरा पैसा आपको देकर जाएगा, और आप यहाँ पे एक डेट डालेंगे कि किस डेट में पैसा आया। अमाउंट डाल दीजिए कि मान लीजिए सपोज दैट कि कोई आपका अपना लोग है, उन्होंने 3,000 ही दिया, और पेमेंट टाइप कुछ भी हो सकता है, कैश, चेक, कार्ड, पेटीएम, कुछ भी। और हम यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे और ये क्या होगा कि आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा, और क्लोज करके और हम यहाँ पे, राइट। अब सपोज दैट मान लीजिए कि कोई ऐसा आइटम कि चलिए दूसरा हमने सिलेक्ट किया, अब हम दोबारा इस पे जाते हैं यस पे, और इसका हम देखना चाहते हैं कि इसमें खर्चा 1,500 रुपया जो है वो किस किस चीज का है। तो आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, साथ के साथ आपको ये पेमेंट कब कब मिला है वो भी आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद होता है कि डिलीवर। अब सारा कुछ हो गया तो हम यहाँ पे कर देंगे डिलीवर। जैसे ही डिलीवर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 25/9/2023 यानी आज का डेट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप सेव अपडेट करेंगे तो क्या होगा देखिए, उसके बाद जब आप दोबारा इसमें अगर कुछ अपडेट करना हो ना तो आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, राइट। देखिए ये चेकिंग पे है अभी, इसको मुझे करना था डिलीवर, राइट। हम डिलीवर किए और इसे कर दिए सेव अपडेट। अब यहाँ पे देखिए कि हमने दूसरे को सिलेक्ट किया। अब जैसे ही उस वाले को जो कि अभी मैंने डिलीवर किया उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे आप इसमें से किसी भी चीज को एडिट नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट किस चीज के लिए? साथ में केवल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अमाउंट।
यहां तक कि अगर आप पार्ट्स पे भी क्लिक करेंगे तो यहां पे भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब एक बार आपका आइटम डिलीवर हो गया, देन आप इसमें कुछ भी कोई भी कंट्रोल को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। केवल आप अमाउंट करेंगे कि सपोज इट मान लीजिए कि इसका 3,500 था, इसने 3,000 दे दिया, अभी भी यहाँ पे 2,000 रुपया बचा हुआ है, राइट। क्योंकि इसका रिपेयरिंग कॉस्ट कितना था, 5,000, इसने दिया कितना, 3,000, तो बचा कितना हुआ है, 2,000। तो ये तो हो गया एक सेक्शन। अब चलते हैं रिपोर्ट में। अब देखिए यहाँ पे इस कस्टमर का मोबाइल नंबर 7700 था। अब हम चलते हैं रिपोर्ट में और हम देखना चाहते हैं कि 1 तारीख से लेके 30 सितंबर तक इस कस्टमर के साथ, तो चलिए अभी यहाँ पे हमें स्टेटस भी करना होगा, डिलीवर पे जाते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इस बंदे के नाम से कितना बाकी है अभी तक पैसा। तो जितना भी उस महीने में काम हुआ होगा उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे देगा। लेकिन इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि किस टेक्नीशियन ने कितना काम किया, जैसे मान लीजिए कि यश ने कितना काम किया, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जिस मोबाइल को रिपेयर किया था उसका 5,000 कॉस्ट था, उसमें 1,500 रुपया खर्च हुआ था कॉस्ट का, और 3,500 रुपया प्रॉफिट हुआ था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कौन सा टेक्नीशियन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है। और इसके साथ आप इस एप्लीकेशन का पूरा बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, यहाँ पे गए, अगर मान लीजिए कि ये अजय राजा है, ये डिलीवर है, अगर इसका प्रिंट लेना है तो आप यहाँ पे पूछेगा आपसे, जॉब से जब भी आप एंट्री करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको प्रिंट करना है या पीडीएफ में सेव करना है। तो अगर नो पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है ना, प्लीज लेट मी नो बाय क्लिकिंग यस फॉर पीडीएफ एंड नो फॉर प्रिंट। अगर हम यस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर एक पीडीएफ फाइल आपका सेव हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे जॉब आईडी, डेट, अजय राजा, बैटरी रिप्लेसमेंट क्या है, इसमें एसेसरीज क्या क्या आपने दिया है, इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, और इसने अगर कोई पेमेंट किया है तो वो पेमेंट कितना है। तो इसने अमाउंट रिसिप्ट 3,000 कर दिया, बैलेंस अमाउंट 2,000 है। यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह का एप्लीकेशन चाहिए, क्योंकि ये एक पेड सर्विस है, मतलब कि हमने किसी क्लाइंट के लिए बनाया है उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर आपको इस तरह का एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहां पे हम आपको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करके आपको दे सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।